हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की 30 मिनट की वॉक आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है। आप स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। योग और व्यायाम जो होता है ना, हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा शांत रखता है, खुश रखता है। जब हम योग, प्राणायाम, व्यायाम, वॉक करते हैं ना, तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी होते हैं, जो कि ये उसी को पता होगा जो करता होगा। बाकी जो नहीं करता होगा उसको नहीं पता होगा। सुबह के अभी बज रहे हैं लगभग 5 बज रहे हैं और मैं वॉक पे निकल गई हूँ, क्योंकि आज थी सबकी छुट्टी। छुट्टी के दिन मौजे ही मौजे हैं। लाइट जल चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं अकेले टहलने नहीं आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं जब अकेले आई हुई ना, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है अकेले आने में। और आप लोगों में से कितने लोग सुबह वॉक पे जाते हैं, या फिर कितने लोग अभी जो हैं वॉक करना शुरू करने वाले हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों में से कितने लोग योग, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं। हालांकि ये अब कोई ऐसी बात बताने वाली नहीं है, ये हमारे दिनचर्या में शामिल हो चुका है। कभी कभार मन नहीं होता है तो नहीं जाती हूँ। देखिए, एक ही काम, एक ही चीज़ से हम कभी कभार बोर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा बदल देना चाहिए अपने दिनचर्या को। और जैसे हम रोज़ वॉक पे जाते हैं, तो उसकी जगह आप योग, प्राणायाम, व्यायाम कर सकते हैं। फिर कभी आपका मन हो तो वॉक पे चले जाएं। वैसे मैं सच कहूँ ना, तो वॉक करके, हरे भरे स्थान पे घूम के, खुली हवा में घूम के कभी कोई ऊब ही नहीं सकता। हमारा मन हमेशा कहता है कि मैं सुबह की वॉक पे जाऊं, क्योंकि सुबह का जो गोल्डन हार होता है, हमारा समय होता है ना, वो सोने जैसा होता है। हम अब खुद को चार्ज करते हैं, एनर्जी आती है। जिस दिन मैं सुबह नहीं उठती हूँ ना, उस दिन मेरा पूरा दिन बेकार सा जाता है। ऐसा लगता है कुछ छूट सा गया है, कुछ रह सा गया है, कुछ खाली सा है मुझ में। और जिस दिन मैं वॉक पे चली जाती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है। आज मैं धनिया भिगोना भूल गई थी शाम के टाइम, यानी रात के टाइम। कभी कभार दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं। कल मैंने दही जमाई थी रात को। इतना सुंदर दही जमा, मुझे डर लग रहा था कहीं दही जमेगी नहीं, क्योंकि दूध थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था। इतनी बढ़िया दही जमी है। और इस दही से मैं कल दही बड़े बनाऊंगी सबसे पहले। तो मैं दही को ऐसे ही ढक के रख देती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई अभियान करने वाली हूँ, जाला मारने वाली हूँ, बेडशीट भी धुलने वाली हूँ। जिस दिन बेडशीट वगैरह धुलनी होती है, थोड़ा सा जाला और पंखे की साफ़ सफाई कर देती हूँ। ये 15 दिन में, 1 महीने में साफ़ सफाई करते रहो ना, तो घर साफ़ सुथरा होता है। तो सबसे पहले मैं फटाफट से चाय सबको दे देती हूँ बना के, और मैं खुद भी थोड़ी सी 2 घूंट ले लेती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी का 2 घूंट जो होता है। फिर उसके बाद काम की शुरुआत करती हूँ। सबकी छुट्टी है और सब लोग लेट ही उठे हैं। हालांकि मैं उठ गई थी टाइम से अपने, लेकिन जब तक सब लोग नहीं उठते हैं फिर काम कैसे शुरू हो। सब लोग आज बिस्तर पे सो रहे थे और अब बच्चे भी उठ चुके हैं। हालांकि अभी ये तुरंत ही उठे हैं, दोनों लोग तुरंत ही जगाया है। और मैंने कहा अब आप लोग उठ जाओ, चाय पी लो फटाफट से, उसके बाद मैं अपना काम की शुरुआत करती हूँ। तो बस जाले वाले मैंने मार दिए हैं, चादर मैं उठाती हूँ, सीधा वॉशिंग मशीन में ले चलती हूँ। झाड़ू का काम हो चुका है। और जिस दिन चादर धुलने रहते हैं, वैसे भी आप साफ़ सफाई करनी ही करनी है। इस बार मैं दशहरे में साफ़ सफाई नहीं करूँगी, जैसे जाला वाला जो लगाने का होता है। वैसे तो मैं जाला मारती रहती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग वाला जो सफाई है अभी बाकी है, तो वो मैं दीपावली के कुछ दिन बाकी रहेंगे तभी करूँगी। क्योंकि दशहरे में सफाई कर दो तो फिर से उतने ही जाले माले हो जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं होता। और दीपावली के 4-5 दिन पहले करो तो सब अच्छे से क्लीन साफ़ सुथरा रहता है। सो झाड़ू पोछे का काम हो चुका है। अंदर की थोड़े से जाले माले मार दिए। हालांकि मैंने वो सूट नहीं किया, थोड़े बहुत जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरा मन हुआ मैंने सूट कर दिया है। बाहर मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ। वॉशिंग मशीन में मैं पानी लगा देती हूँ। वैसे ये पानी लगाने का काम बच्चों का या पद्दियों का होता है, लेकिन आज मैंने कहा चलो भाई मैं ही लगा देती हूँ। जब जिस काम के लिए कोई कर लेना, ये नहीं लखा-लखी होनी चाहिए कि ये काम कोई करे, चलो मैं पहुँच गई मैं कर लेती हूँ, बच्चे पहुँच गए बच्चे कर लेते हैं। वैसे बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन जो जिसका काम होता है उसके लिए तत्पर रहते हैं, और बच्चों से थोड़ा बहुत काम लेना ही चाहिए। हालांकि हमारी गौरी मनमानी घर जानी करती है, वो बात नहीं सुनती, लेकिन हमारा गोलू राजा बेटा है, वो सारे काम करता भी है, सुनता भी है। और मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, उसके बाद मैं किचन में थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ये कपड़े धुले जाएँ। और काफ़ी देर हो चुका था मुझे काम करते करते, कपड़े धुलते धुलते। फैलाने का काम अभी भी रह गया है। मैं फटाफट से आ चुकी हूँ, पूजा फटाफट से निपटाया
और जिस दिन सब लोग घर पे रहते हैं ना, इतना ज़्यादा मतलब कि क्या ही बताएं। बस किसी तरीके से ब्लॉग जो भी थोड़ा बहुत बन पाता है शूट हो जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जब सब लोग रहते हैं, अच्छा आप लोग ये बताओ, मैं गोरखपुर में रहती हूँ, हमारे घर में जब सभी लोग रहते हैं तो मुझे ब्लॉग का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो ऐसे मेरे साथ होता है जब मैं ससुराल मायके जाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगता है। कोई ब्लॉग में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता, किसी को पसंद होता है किसी की नहीं। अब हमारे घर में देख लो, हमारे गोलू को नहीं पसंद है, पद्योजी को बहुत ज़्यादा कम पसंद है कैमरे के सामने आना या फिर बातें चीतें करना। अब मेरा आदत हो चुकी है या फिर कहें मेरा काम हो चुका है, तो मुझे जो भी करो सब अच्छा लगता है। जो भी करूँ मैं सब मुझे अच्छा लगता है। सो सबसे पहले मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, दाल चावल धुल के रख दिया। सादा सिंपल लंच बनाऊंगी, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी और चोखा बनाऊंगी। मैं बैगन रखा हुआ था, एक बैगन की मैंने सब्जी बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी। आलू बैगन की सब्जी भी मुझे पसंद होती है, लेकिन हमारे घर में जो होता है ना, चोखा सबको बहुत ज़्यादा भाता है। जब बैगन आता है तो मैं अक्सर चोखा बनाती हूँ, और ख़ास करके ठंडी के मौसम का चोखा अलग ही होता है। ढेर सारी धनिया की पत्ती, हरा लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर डाल के खट्टे खट्टा चोखा बनाओ। और जो दाल चावल के साथ मैं चोखा बनाती हूँ उसको फ्राई करके बनाती हूँ। जो लिट्टी बाटी के साथ चोखा बनता है वो कच्चा बनता है चोखा, उसका अलग ही स्वाद होता है। तो आज मैं वही चोखा बनाऊंगी जो दाल चावल के साथ खाना होता है। तो सबसे पहले मिर्ची, टमाटर, बैगन इन सबको धुल लिया है, और सबसे पहले डायरेक्ट ही मैं बैगन को भूनने के लिए रख देती हूँ। वैसे तो जाली है भूनने के लिए, लेकिन मैं इसी तरीके से भून लेती हूँ। जाली क्या होता है, या तो आप उसको भूनने के लिए ही फिर रख लो वो जाली, और मैं वो जाली एक बार मैंने भूना, हमारी जाली बेकार सी हो गई, एकदम टेढ़ी सी हो गई, काली सी हो गई। तो पूरी मुझे ऐसा लगने लगा हमारा जाली तो बेकार ही हो जाएगा। और वैसे सही बात है, स्टील को आप चढ़ाओगे ना तो वो बेकार हो जाएगा। इस बार मैं बर्तन की दुकान पे गई तो मैं सेकने वाला लाऊंगी, वो क्या कहते हैं, तंदूर कहते हैं, मैं उसको लाऊंगी। अभी तो फिलहाल बर्तन की दुकान पे जाना नहीं है, लेकिन दीपावली आने वाली है, दीपावली में मैं जाऊंगी तो ले आऊँगी। और बैगन, टमाटर, आलू ये सब भुन चुके हैं, उबल चुके हैं, कुकर को खाली किया, उसमें दाल बनाऊंगी। दाल भी आज मैं सिंपल ही बनाऊंगी, हल्दी नमक डाल करके इसमें दाल ऐड करके इसको मैं रख दूंगी। 2 सीटी आएगी, दाल पक जाएगी। वैसे एक दाल मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती हूँ जो कि मसाले वाली दाल होती है, वो तो दाल का मतलब कोई जवाब नहीं। कभी आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, आप लोग बताइएगा। जो मैं छौंक करके दाल, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन ये सब डाल के बनाती हूँ, वो दाल बहुत अच्छी बनती है। उसके साथ ना सब्जी की ज़रूरत होती है, ना चटनी की ज़रूरत होती, सिर्फ दाल चावल रोटी आप आराम से खा सकते हो। और नहीं बनाए हो तो आप लोग बनाइएगा कभी, आपके घर में पसंद आएगा सबको, बच्चे हों बड़े हों सभी को पसंद आती है। वैसे अब दाल का सीज़न जाने वाला है, क्योंकि ठंडी में दाल कम बनती है, सब्जियां निमोना, हरी मटर ये सब आ जाता है, तो ये सब पालक, बथुआ, मेथी, सोया ये सब ज़्यादा बनता है। तो आलू, टमाटर और बैगन को मैंने छील लिया है। बैगन और टमाटर में मैंने ऑयलिंग नहीं की थी। बहुत सारे लोग बताते हैं ऑयल लगा के भूनो, पर मैं कभी भी ऑयल लगा के मैंने भूना नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैश कर लिया आलू, टमाटर, बैगन को। और अभी मैं चोखा बनाऊंगी नहीं, जब खाना होगा तुरंत मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी। और सबसे पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ। आटा अपने लिए मैं यहाँ पे जौ के गूँथ रही हूँ। आज फाइनली हमारा जौ का आटा ख़त्म हुआ। चलो जौ 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 आज गया जौ। और बाकी सबके लिए मैं गेहूं के आटा गूँथ लेती हूँ, गेहूं की रोटियां खाएंगे। इस बार गेहूं मैंने लिया नहीं था सीज़न में, ये रेडीमेड गेहूं का आटा बिल्कुल नहीं भाता है, ना तो मुझे इससे रोटियां अच्छी लगती हैं बनाने में, ना ही ये खाने में अच्छी लगती हैं। लेकिन अब मैंने सीज़न में गेहूं लिया नहीं तो मुझे 5-6 महीने इंतज़ार ही करना पड़ेगा। गेहूं का सीज़न आएगा अप्रैल में, तो फिर अप्रैल में गेहूं लिया जाएगा। गेहूं लेने का नहीं रीज़न ये था कि टंकी जो हुई थी ना गेहूं से भरी हुई थी, तो ये लग रहा था कि चलो जब तक है तब तक चलेगा। और फिर उतना सारा गेहूं लेके कहाँ इधर उधर करो, फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो रेडीमेड खाया जाएगा। रेडीमेड गेहूं की आटे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होती। आटे गेहूँ ला के आप अच्छे से धुल करके, साफ करके, क्लीन करके पिसवाओ, उसकी रोटी अलग ही होती है। अब नहीं है तो क्या ही बताया जाए, खाना तो पड़ेगा, चाहे रेडीमेड खाओ चाहे घर के गेहूं को पिसवा के खाओ। लेकिन घर का जो होता है ना, धुल के पिसवा के बनाओ, उसका अलग ही स्वाद होता है, मुझे वही अच्छा लगता है। बाकी रेडीमेड आटा जो होता है आप लोग बनाए होंगे, खाए होंगे, तो उसकी रोटियां बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती हैं, ऐसे मैदे से जैसे लगती हैं। गेहूँ की लगती नहीं, लगती मैदे की हैं। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। गेहूँ की बात छोड़ो, अब तड़की की बात शुरू करते हैं। गेहूँ की बात अब अप्रैल में करेंगे। तो तड़का मैंने सिंपल अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, धनिया, ये हरी धनिया की पत्ती ऐड करके बस इसमें देसी घी का तड़का लगा दिया है। बढ़िया फर्स्ट क्लास दाल सिंपल तैयार है। दाल में डेली में जो है अरहर मलके की दाल डालती हूँ मिक्स करके, और फर्स्ट क्लास दाल, सिंपल दाल है लेकिन स्वादिष्ट है। जो तड़का लग जाता है ना, अच्छा लगता है। और अब तड़का सब पसंद भी करते हैं, बच्चे बड़े हो गए। पहले तो मुंह में जाते ही तड़का सब लोग निकाल के फेंकते हैं। हालांकि गौरी अभी भी ये काम करती है, तड़का निकाल के फेंकती है, सब्जी से मिर्ची अलग करती है, मेथी अलग करती है, राई के दाने अलग करती है, ये सब काम अभी भी करती है गौरी।
और कढ़ाई चढ़ाया, इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, धनिया की पत्ती थोड़ा सा ऐड करके तड़का लगाया है। उसी में मैंने आलू जो मिक्स करके रखा था, टमाटर, बैंगन, ये सब ऐड कर दिया है। चोखा सिर्फ आलू का भी बनता है, चोखा सिर्फ बैंगन का भी बनता है, चोखा बैंगन टमाटर का भी बनता है, चोखा आलू बैंगन टमाटर मिक्स करके भी बनता है। चोखा बहुत तरीके से बनता है, जैसे आपको पसंद आए, जिस तरीके से आपको आता हो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। हालांकि मैं अपने चोखे में आलू की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मैं बनाऊँ कम ना पड़े, किसी को ज़्यादा पड़ जाए ठीक है, इसलिए मैं आलू थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। आप जब भी बैंगन का चोखा बनाएं, बैंगन की क्वांटिटी ज़्यादा, टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा, आलू कम रखें तो और भी बढ़िया बनेगा। हालांकि मैंने ज़्यादा ही आलू ऐड कर दी थी, लेकिन स्वादिष्ट बनता है चोखा। सब लोग तारीफ़ तो करते हैं भाई खाने की, सिंपल बनता है खाना लेकिन सबको पसंद आता है। और अपने लिए मैंने थोड़ी सी नेनुआ बनाया था, थोड़ा सा आज अचार लिया है, थोड़ा सा सलाद। आज दही नहीं था तो मैंने सोचा चलो अचार ही खा लिया जाए। दही की पूर्ति अचार करेगा, थोड़ा सा कुछ चखने के लिए चाहिए होता है। वैसे दही ना हो तो मतलब खाना अधूरा लगता है, पेट भी नहीं भरता है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, लंच में शामिल हो जाइए। पहले तो पूछा ही नहीं, अभी पूछ लेते हैं। पहले मैं जो थाली लगाती थी सबसे पहले आप लोगों को पूछती थी आप लोग भी आ जाइए। हालांकि मुझे पता होता है आप लोग आएंगे नहीं, लेकिन होता है ना कि थाली लगी है तो पूछना फ़र्ज बनता है। और उसके बाद दोपहर के सारे बर्तन धुल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाओ ना तो फिर ये बर्तन काम पड़े रहते हैं। हालांकि मैं खाना खाने के बाद तुरंत कभी सोती नहीं हूँ, चाहे वो दोपहर का टाइम हो चाहे रात के टाइम, जब तक मेरा पूरा तरीके से काम पूरा ना हो जाए। फिर उसके बाद मैं आती हूँ तो फिर अपने फ़ोन के मोबाइल के काम निपटाने लगती हूँ, क्योंकि इतना सारा काम होता है, सोने के लिए वक्त नहीं मिलता है। जब वक्त मिलता है फिर रात के टाइम ही सोने को मिलता है। अगर मैं दिन में काम वीडियो की एडिटिंग ना निपटाऊँ तो फिर मेरा काम रह जाएगा, फिर अगले दिन फिर अगला काम होता है, तो फिर ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है तो फिर मन घबराने लगता है। रोज़ का रोज़ डेली काम कर लो तो अच्छा होता है। आज मैं पार्क में गई थी थोड़ी से, जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। पार्क मतलब वही यूनिवर्सिटी पार्क है जहाँ पे मैं टहलने जाती हूँ। और छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब बाकी दिन जब खुला रहता है, ऑफिस रहता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो फिर इतना ज़्यादा टहलना और इतना ज़्यादा घूमना नहीं हो पाता। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन विभाग घूमा जाता है, हरियाली में, फूलों में, अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, जब भी मैं वॉक करने जाती हूँ मतलब मुझे अलग सी एक सुकून होती है, शांति होती है, पता नहीं क्यों अजीब सा, मतलब एक होता है ना राहत सी जैसे होती है, राहत मिल रही है। या फिर ये भी होता है घर के कामों से फुर्सत मिलती है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं क्या बताऊँ, कुछ चीज़ें जो होती है ना शब्दों में बयां नहीं होती है। बस ऐसा समझ लो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं शाम के टाइम कितना भी मुझे काम हो, अगर बहुत मतलब कोशिश करती हूँ कि ऐसा कि मैं जाऊँ ही जाऊँ, कुछ देर के लिए बाहर निकल जाऊँ और सबसे मिल करके बातें करके एक अलग सी मतलब आनंद होता है, अच्छा लगता है सबसे मिल करके बातें करके टहल करके। फिर तो वही रोज़ के घर के काम होते हैं, फिर घर में ही रहना 24 घंटे, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल लो ना तो बहुत अच्छा होता है। आज पूरा दिन मैंने आप लोगों से बिल्कुल भी बातें नहीं की ब्लॉग में। मैंने सोचा शाम को ब्लॉग एंड करूँगी तो फिर बातें करूँगी, लेकिन पता नहीं कहाँ दिमाग उलझ जाता है, किन कामों में रह जाता है, फिर बात नहीं हो पाती है। या तो मैं दिन में बातें कर लूँ, या तो फिर ये भी होता है जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो फिर गड़बड़ लगी रहती है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।